हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर जातीय लोक नृत्यों को हम लोग देखने वाले हैं। सुबह मैंने अपने चैनल के ऊपर एक पोल क्रिएट किया था कि कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो या शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहिए। 70% लोगों ने कहा कि सर ये लोक नृत्य वाला करवा दीजिए, ये थोड़ा सा हार्ड है। इसके अलावा मैंने पूछा था कि एक महोत्सव वाला टॉपिक भी है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बना करके, यानी महोत्सव वो कब होता है, वो दिनांक और वो कहाँ पर होता है, ये वाला पूरा का पूरा। सो इसके ज़्यादा वोट आए तो मैंने इसको यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, अजी मतलब मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं बगैर इधर उधर की बातें किए हुए। सबसे पहले लोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं। लोक नृत्यों का मतलब ये है कि जनसाधारण के बीच में खुशी के उत्सव पर जो नृत्य किए जाते हैं उन्हीं को नृत्य क्या होता है, डांस क्या होता है। अब ये बात भी मुझे बतानी पड़ेगी क्या, मुझे पता है, आप सब लोगों को पता है, लेकिन इन जो लोक नृत्य हैं या जन सामान्य के बीच में जो नृत्य किए जाते हैं उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। मुख्यतः देखा जाए तो 4 हिस्सों के अंदर है। वो कौन कौन से हैं, जैसे एक तो जनजातियों के द्वारा किया जाता है, दूसरा क्षेत्रीयता के आधार पर, यानी किसी एरिया के अंदर, मान लो कोई मारवाड़ एरिया के अंदर किया जाता है, जैसे घुड़ला नृत्य है तो वो मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है जी, जैसे कच्छगोड़ी नृत्य है तो वो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। तो क्षेत्र वाइज कुछ जो नृत्य हैं वो फेमस हो जाते हैं, तो उनको क्षेत्रीयता के आधार पर हमने बांट लिया कि ये इस क्षेत्र में होगा, ये इस क्षेत्र में होगा। धार्मिक आधार पर, यानी किसी धर्म विशेष के लोग, किसी जाति विशेष के, धार्मिक का मतलब अपनी आस्था, यानी जैसे मंदिर के अंदर जैसे रामदेव जी के जो अनुयायी होते हैं वो क्या 13 ताली नृत्य करते हैं, तो वो इस प्रकार के जो नृत्य हैं वो धार्मिक आधार पर हो जाते हैं। जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो ये सारे के सारे क्या है, इनको धार्मिक आधार पर हमने बांट लिया है। व्यावसायिक नृत्य, यानी जो नृत्य करके पैसा कमाया जाता है, यानी जिस नृत्य को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना ही है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, व्यावसायिक लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है जी, कच्छगोड़ी नृत्य है तो वो भी हम लोग उसको व्यावसायिक नृत्य के अंदर शामिल कर लेते हैं। अब देखो, जो जनजातीय नृत्य है ना, ये किसी एक स्पेशल जाति के द्वारा किए जाते हैं और ये बहुत सारे होते हैं संख्या में, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यदि देखा जाए ना तो यही है। और क्वेश्चन जो बनता है, मैक्सिमम चांस ये है कि क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये इनको डीपली आपको डिटेल से नहीं बताएगा, बस शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग आए हो तो मैं आपको फटाफट ऊपर से ये चीजें याद करवा देता हूं कि कौन सी जनजाति के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है। बाकी ये जी बात करते हैं अपन डिटेल की, तो डिटेल के अंदर हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम इस कोर्स को पूरा डिटेल से ही करेंगे, यानी इस एग्जाम के जस्ट बाद में स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो आज हम लोग शुरुआत कर देते हैं कहां से, जनजातीय लोक नृत्य से, और स्टार्ट करेंगे। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो ही स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज ये फुल जो डिटेल वाला जो है वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही चलेगा। अब क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपना जी जान लगा देता हूँ किसी भी वीडियो के ऊपर, आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, रे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, कमेंट बॉक्स के अंदर एक हाइप का ऑप्शन आता है वो हाइप करो, क्योंकि आप लोग जब किसी चीज़ को बढ़ाओगे ना तभी वो आगे बढ़ेगी। मैं कितना भी कोशिश कर लो नहीं बढ़ेगा। और YouTube खुद मेरे चैनल्स जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं भेजता भाई, पता नहीं क्यों नहीं भेजता है। सो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहाँ से आपको मिलेंगे। अब देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जनजातीय जो लोक नृत्य होते हैं वो कितनी कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो ये 8 प्रकार की मुख्य तौर पर जो जनजातियाँ हैं वो हमारे को देखने को मिलती है, और यहीं से क्वेश्चन अपना बन जाएगा आराम से। देखो, भील जनजाति है, ग्रासिया है, सहरिया है, कालबेलिया है, कंजर है, मीना है, मेव है और कथोड़ी जनजाति है। ये इतनी है मुख्य तौर पर देखा जाए तो, और छोटी मोटी और भी है, जैसे भांड है वो एक अलग हो जाता है, जैसे कुमार जाति के हैं तो वो भी, लेकिन वो जनजातियों में नहीं है, फिर वो जातियों के अंदर शामिल हो जाती है। तो मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये सारे के सारे हैं। अब मैं आपको इनकी ट्रिक बताता हूं कि कौन सा लोक नृत्य किस जनजाति के अंदर किया जाता है। एक चीज का ध्यान रखना कि मैं जितनी भी जो ट्रिक इसके अंदर बताने वाला हूं ना, तो उस ट्रिक के अंदर एक ऐसा वर्ड मैं जरूर डालूंगा जिससे कि आपके दिमाग में ये घंटी बजे कि ये वाली शॉर्ट ट्रिक उस जनजाति के लिए है। जैसे मैं भीलों के लिए अभी ट्रिक दिया जाता हूं आपको, तो भील, इस ट्रिक के अंदर भील का नाम जरूर आएगा, इजी वे में पता लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले देखते हैं किसको, भीलों के लोक नृत्य को। देखो, एक हुआ क्या, एक बारी भीलों की एक गैंग बनी हुई थी, यानी भीलों का एक ग्रुप था, उसके अंदर एक हाथी आ गया, और हाथी भी ऐसे साधारण हाथी नहीं था भाई, रम पी करके आ गया। ठीक है, और उधर से ये भील क्या थे, ये भी शिकार विकार खेल के आए, तो ये खुद ही बेहाल हो रखे थे। ये क्या थे, ये थे बेहाल भील। ये क्या थे दोस्तों, बेहाल भील थे, ये बेहाल भील। ठीक है जी, सामने से रम पिया हुआ हाथी आ गया, बैंड बजा दी इनके ग्रुप की। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है क्या कि देखना जरा कि
बेहाल भीलों की गैंग ने रम पिए हाथी से घूमकर लाठी द्वारा युद्ध किया। अब युद्ध तो करना पड़ा ना, सामने मौत आ जाए तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जो है उनको देना पड़ेगा जवाब। तो बेहाल भील जरूर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, रम पिए बेहाल भीलों की गैंग ने रम पिए हाथी से घूम करके लाठी के द्वारा युद्ध किया। अब इसके अंदर सारे के सारे जो नृत्य हैं, जो भीलों के नृत्य हैं, देखो इस ट्रिक के अंदर भील शब्द भी आ गया है ताकि आपको पता रहे कि ये ट्रिक भीलों के लिए थी। तो अब भीलों के जितने भी जो नृत्य हैं ना, वो सारे के सारे इसमें आ गए। राजस्थान बोर्ड की बुक हो या कोई भी आपके पास में कोई गाइड से पढ़ रहे हो, आप किसी कोचिंग की किसी गाइड से, किसी सर की कोई गाइड से, इससे बाहर आपको एक भी नहीं मिलने वाला है, पूरी गारंटी है। अब थोड़ा सा इनको डिकोड करते हैं ताकि पता लगे आपको कि कौन सा नृत्य की यहां पर बातचीत की जा रही है। देखो, बेहाल से मैं बात करता हूं, बेहाल से हो जाएगा क्या, बेरीहाल, बेरीहाल नृत्य, ठीक है जी। भीलों से तो भील हो ही गया है। अब की से कुछ नहीं होगा, की साइलेंट रहेगा। गे से बात करते हैं अपन, ये हो गया गेर नृत्य, गेर नृत्य हो गया, ठीक है जी। गै से बात करें अपन तो ये हो गया गौरी नृत्य, ठीक है जी। ने से बात करें अपन तो ने से हो जाएगा यहां पर नेजा, नेजा नृत्य। और रम से बात करते हैं हम लोग तो रमणी, रमणी, ये लोक नृत्य, रमणी लोक नृत्य। पीए से कुछ नहीं होगा, ये लाल अक्षर जो लाल शब्द लिखे गए हैं ना, इनका कोई भी मतलब नहीं है, ये सारे के सारे साइलेंट रहने वाले हैं। हाथी की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, हाथी मना, ठीक है जी। घूमकर से बात करें तो ये हो जाएगा क्या, घूमरा, या जिसको क्या बोलते हैं झूमर लोक नृत्य। लाठी की मैं बात करूं तो लाठी नृत्य। द्वारा की मैं बात करता हूं, द्वारा, द्वारा, द्वारा से द्विचक्री। और युद्ध से क्या हो जाएगा दोस्तों, युद्ध नृत्य। ये है, ये इतने सारे लोक नृत्य हैं जो कि किसके हैं, ये भीलों के हैं। अब ध्यान रखना, इनको पूरा डिटेल से मैंने बताया है कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो आप लोगों को सीधा सीधा ये याद रखना, यदि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि ये लोक नृत्य किस जनजाति का है, ठीक है जी, या फिर भीलों का कौन सा लोक नृत्य है। 4 क्वेश्चन आ जाएं, 4 ऑप्शंस के अंदर इनमें से कोई एक गौरी डाल देगा और 3 और अन्य डाल देगा, तो यहां से आप लोग देख लेना, ठीक है जी। बड़े आगे की ओर अब चलते हैं किधर, देखो ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य बढ़िया शानदार सी छोटी सी ट्रिक है। हुआ क्या कि मेरा जो मामा है, मामा का नाम है गोलू मामा, वो क्या किया, उसने ग्रासिया के ज्वारा, ग्रासिया, ये ग्रासिया है, इनका खेत बोया हुआ है और खेत के अंदर क्या है, ज्वारा बोया हुआ है। अब मेरा मामा उनके खेत में जाके कूद पड़ा। मामा का नाम क्या है, गोलू मामा है। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर गोलू मामो ग्रासिया के ज्वारा में कूदो तो सही बात हो रही है बोली भाई। देखो क्या है ना, ग्रासिया से तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रासिया से हो गया कि ये ग्रासिया जनजाति के लिए ये सारे के सारे हैं। ट्रिक के अंदर ग्रासिया आ गया, ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा आपको, सीधा सीधा यहीं से याद हो जाएगा, ठीक है जी। अगर 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 से क्या हो जाएगा, गरवा, गरवा, गरवा यहां पर हो गया। गो की बात करें तो यहां से हो जाएगा क्या, गोर, गोर। लू से क्या हो जाएगा यहां पर, लूर, लूर नृत्य। मां से क्या हो गया, मांदल लोक नृत्य। मो से क्या हो गया, मोरियो, मोरियो लोक नृत्य, मोरियो लोक नृत्य। अब बड़े आगे की ओर देखो, यहां पर किधर चलते हैं, ज्वारा की बात करते हैं। ज्वारा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ज्वारा तो है ही है, और ये जो वाह है ना, वाह, वाह से वालर भी करना पड़ेगा आपको, और रा से आपको रायण भी करना पड़ेगा। और कूदो से क्या हो जाएगा, कूद लोक नृत्य। छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा जोर आएगा ही नहीं। अगर गोलू मामो ग्रासिया के ज्वारा में कूदो तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर का मतलब गरवा, गरवा लोक नृत्य होता है। गो से गोर, लू से लूर, माँ से मांदल, मो से मोरियो, जय से ज्वारा, वा से वालर, रा से रायण, कूदो से कूद। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना कि एक लोक नृत्य दो दो जातियों के बीच में किया जाता है, तो वो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत हो जाना कि जैसे पीछे वाले इसके अंदर क्या है ना, ये यहाँ पर यदि देखा जाए तो अभी आएगा इसके अंदर नेजा, ये नेजा मीणाओं के अंदर भी आएगा अभी, तो ये मत सोचना कि आपने वहां पर भी करवा दिया और यहाँ पर भी करवा दिया, दो दो जगह भी आ सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। सहरिया, सहरिया लोक नृत्य की मैं बात करता हूँ तो सहरिया क्या है, सहरिया की जो ट्रिक है वो ये है कि सहरिया के अंदर हम लोग डाल देंगे क्या, शहर डाल देंगे। शहर का सांगी शिकारी इंद्रप्री के लिए झोले में लहंगा व बिछुआ लाया।
शहर गया हुआ था। अब शहर जाने वाला सांगी था, एक नंबर का सांगी शिकारी, उसकी लुगाई थी, नाम था इंद्रपरी। इंद्रपरी के लिए क्या झोले में लहंगा और बिछुआ लेकर के आ गया, वो भी खुश हो गई। और यहाँ से सारे के सारे अपने को शहर या जनजाति के लोक नृत्य याद हो गए, तो हम भी खुश हो गए, सब खुशी खुश हो गए। देखो आप देखो, शहर का ये लाल पेन से लिखे हुए, इनको काट देते हैं। सांगी से क्या हो जाएगा, सांग नृत्य, सांग लोक नृत्य। शिकारी से क्या हो जाएगा, शिकारी से शिकारी लोक नृत्य। इंद्रपरी के लिए ये इंद्रपरी हो गया, ये लोक नृत्य ही है, ठीक है जी। ये लाल वाला काट देंगे हम। जोले से क्या हो जाएगा, जेला लोक नृत्य। लहंगा से लहंगी, बिछुआ से बिछुआ लोक नृत्य। ज़्यादा जोर आएगा ही नहीं, मैक्सिमम चीज़ें तो वही की वही है, पूरा का पूरा। एक आधा जैसे सांगी है तो सांगी का सांग कर दिया, शिकारी का शिकारी है, इंद्रपरी इंद्रपरी, जोले से जेला, लहंगा से लहंगी, बिछुआ से बिछुआ, मिलते जुलते ही नाम है। ट्रिक भी मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं बनाई कि आपको याद नहीं हो, याद हो जाएगी, इजी वे में याद हो जाएगी। वीडियो देखते टाइम यदि दिमाग आपका यहाँ पर है ना तो पक्का याद होगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो मेरा देख रहे हो और दिमाग कहीं और घूम रहा है ना, सोना बाबू के पास, तो फिर याद नहीं होगा। तो फिर आप लिख लेना, किसी दूसरे सर से पढ़ लेना, तीसरे सर से पढ़ लेना, कभी याद नहीं होगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। कालबेलिया वाला तो बड़ा ईजी है। कालबेलिया क्या होते हैं, घुमक्कड़ जनजाति होती है, आज यहाँ कल वहाँ। अब हमारे गांव में इनको आने नहीं देते हैं, घुसने नहीं देते हैं। कालबेलिया, बाहर बोर्ड लगाया हुआ है कि कालबेलिया बाईपास जाओ भाई, हमारे गांव में नहीं आना है। क्या नहीं आना है, देखो कालबेलिया बाईपास जाओ। कालबेलिया क्या है, बाईपास जाओ। देखो बा से क्या हो जाएगा, बा से बगड़िया, ई से इंडोनी, पा से पणिहारी, स से संकरिया। ये लोक नृत्य हैं, किसके हैं, ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। अब मान लो आपका क्वेश्चन आ गया कि कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य हैं या कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य है और इन चारों में से एक भी नहीं दिया, फिर क्या करोगे आप। तो फिर है ना, चारों में से एक भी नहीं दिया तो देगा वो फिर आपको यहां पर चक्री, चक्री नृत्य। तो ये भी कालबेलिया का है, मिल जाएगा। पहले प्राथमिकता इन्हीं को देनी है आपको, लेकिन यदि ऑप्शन में ये चार ही नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर चक्री पे टिक लगा देना, चक्री आपका सही हो जाएगा। ये भी कालबेलियों का ही है। बात समझ में आई। बड़े आगे की ओर मेरे भाई, चलिए हैं कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य, कथोड़ी के बिल्कुल थोड़े से हैं, 2-3 एक ही हैं। कथोड़ी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। होली जब हमारे आती है तो घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा मावे की मिठाई मत लाना बाजार में से, क्योंकि त्योहार के ऊपर मावे के अंदर मिलावट कर देते हैं, है ना, नकली मावा आता है। तो अब क्या करना है, क्या कहा घर वालों ने कि होली में थोड़ा सा ही मावा खाना बेटा, ज़्यादा मत खाना। देखो होली से क्या हो जाएगा, होली नृत्य, होली नृत्य। थोड़ा से क्या हो जाएगा, थोड़ा से तो ये हो ही गया ना, थोड़ा से क्या हो गया, ये कथोड़ा हो गया, कथोड़ी नृत्य। और मावा से क्या हो जाएगा, मावा से आपका हो गया मावलिया। मावा से क्या हो गया, मावलिया नृत्य, मावलिया लोक नृत्य। ये क्या है दोस्तों, ये कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य हैं। बिल्कुल इजी है, ये दो आएंगे, होली या मावलिया। पूछ लेगा कि मावलिया लोक नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो कथोड़ी कर देना वहां पर। समझ में आया ना। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है पूरी पूरी, वो मैंने यहां पर 99.99% चीजें यहां पर डाल दी है, ठीक है जी। बाकी इनको डिटेल से आप किसी भी बुक से पढ़ लेना, एक बार अपने आप याद हो जाएगा आपको। देखो मेवों जनजाति के लोक नृत्य, मेव जनजाति के लोक नृत्य। मेवा, मेवा से क्या हुआ है, मेवा से हुआ मावा, मावा। और कोई भी आदमी मावा या मेवा ही रख दो ना, कोई भी आदमी के है रात में मेवा खा ले, मेवा मेवा ज़्यादा खा ले, ताकत ज़्यादा जावे, तो फिर वो क्या करे, वो करे वो रात में रण, मतलब रात में लड़ाई करेगा वो। तो मेवा ज़्यादा खाने वाला आदमी क्या करेगा, रात में रण करेगा। रात से क्या करेंगे, रतवई, और रण से क्या हो जाएगा, रणबाजा। मावा खाने वाला आदमी, मेवा खाने वाला आदमी क्या करेगा, रात में रण करेगा, रात में रण करेगा। अच्छा एक वो मावा वाला, होली में मावा, होली में थोड़ा मावा, वो कथोड़ी वाला था, वहां पर मावा कर देना। ये मेवों की तो मेवे कर देना, मेवे 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 खा करके रात में क्या करेंगे, रण करेंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, मीणा जनजाति के लोक नृत्य। मीणा जनजाति के लोक नृत्य। देखो मीणा जनजाति का जो इतिहास है ना वो भी बड़ा शानदार है। मीणा कहाँ से शुरू हुए थे और आज भी मतलब
अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर हैं। किसी भी सरकारी विभाग में चले जाओ आप, एक लंबी सी लिस्ट मिलेगी आपको, मीणा 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 मीणा। पढ़ते हैं भाई, मेहनत भी करते हैं, कई रीजन हैं इसके, ठीक है जी। मीणाओं का यदि इतिहास देखा जाए ना तो मीणा जयपुर के पहले राजा थे। अभी भी कई बारी वो चलता रहता है कोर्ट के अंदर केस, भाई सोशल मीडिया पर भी चलता रहता है कि मीणाओं का राज था यहाँ पर, और बिल्कुल सही था। दूल्हे राय से पहले वही थे यहाँ पर, ढोला ने जब तक यहाँ पर कछवा राजवंश की स्थापना नहीं की थी तब तक। उसके बाद में कालांतर में धीरे धीरे जब समय आगे चलाना तो इनके हाथों से राज्य वगैरह निकल गए, ठीक है, लेकिन इन्होंने संघर्ष जारी रखा। अब जब संघर्ष जारी रखा ना तो क्या किया, राजाओं ने इनको थोड़ी सी जमीनें दे दी, तो सब ने जमीनें नहीं ली, कुछ लोगों ने जमीनें ले ली और कुछ लोगों ने नहीं ली। जिन्होंने जमीन ली ना तो वो क्या बन गए, वो जमींदार मीणा बन गए। और जिन्होंने जमीन नहीं ली, जो क्षत्रिय प्रकार के, जो लड़ाकू व्यक्ति थे, जो मतलब एक तरीके से लड़ाका योद्धा जिनको बोलते हैं वो थे, उन्होंने जमीनें नहीं लेकर के उन्होंने कहा कि हम चौकीदारी का कार्य करेंगे। तो उस वहां से तो क्या है ना, चौकीदार मीणा। तो मीणाओं की ये दो शाखा है, एक जमींदार और एक चौकीदार, ठीक है। ये चौकीदार क्या करते थे, ये सुरक्षा का कार्य करते थे रात्रि के समय में। अब सुरक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, इन्हीं के ऊपर इल्जाम लगने लग गया कि ये जो चौकीदारी करते हैं ना यही चोरी करते हैं। और चल धीरे मतलब इतना, कुछ लोग करते भी होंगे चोरी, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन जब नाम आता है तो वो सभी का आ गया यहाँ पर। कालांतर में जब 1930 के आसपास इनको जो अपराधी प्रवृत्ति की जनजातियां हैं ना उनके उस लिस्ट के अंदर मीणाओं का नाम डाल दिया। और ये जरूरी हो गया, ये अनिवार्य कर दिया गया कि आपके आसपास में जो थाना है ना वहां पर जाना महीने में, दिन में, और वहां पर जाकर के आपको साइन करके आने हैं। मतलब हर बार जैसे पेशी चलती है ना वैसे ये सिस्टम हो गया। तब जाकर के इनके ऊपर जो इल्जाम लगा, क्या लगा कि चोरी। और चोरी भी कैसे करते हैं, चोरी करते हैं देखो, मीणा रस्सी से लंगूर की तरह लटक के सामान को ले जाते हैं। तो ये इस प्रकार के ये इल्जाम लगे थे। यहीं से अपनी ट्रिक निकल करके आएगी। बाकी जो इतिहास है वो आप लोग बुक्स के अंदर इजी वे में पढ़ सकते हो। मैंने ये थोड़ी सी ऊपरी तरीके से जो स्टोरी आपको बताई है ताकि जो ये आपको ये ट्रिक इजी वे में याद रह जाए, ठीक है जी। थोड़ी बहुत कहानी 19-20 हो सकती है, ऐसा मैं कोई वो अभी इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इस ट्रिक के लिए मैंने पढ़ाया है। तो देखो मीणा क्या है ना, मीणा से तो हो जाएगा ये मीणा। रस्सी से क्या हो जाएगा, रस्सी से हो गया है रशिया। लंगूर से क्या हो गया है, लंगूरिया। और नेजा से कर देंगे हम लोग नेजा। मैंने कहा था ना नेजा दोबारा आएगा, ठीक है जी। देखो मीणा रस्सी से लंगूर की तरह लटक के ले जा, ये है। इस ट्रिक के अंदर मीणा मैंने शब्द डाल दिया है, ठीक है जी। अब कोई ऑफेंड मत हो जाना, सर आप जो है मीणाओं की बेइज्जती करते हो। वीडियो के अंदर पता नहीं किस प्रकार लोग भरे हुए बैठे रहते हैं। मैंने अभी एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला, पूरा सोच समझ के मैं बोलता हूँ कि कहीं कोई भी बच्चा ऑफेंड नहीं हो जाए, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का। कोई भी मेरी इंटेंशन ही नहीं रहती कि मैं किसी की इंसल्ट करूं, लेकिन उसके बावजूद भी आ जाते हैं कि आपने क्या समझ रखा है, आपने हमारे को ये बोल दिया, आपने वो बोल दिया, आप ट्रिक बनाते हो, अच्छी बनाते हो। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप हमारी जाति के लिए सब। मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ भाई, मेरा पूरा सम्मान है हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए मैं पूरा सम्मान करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी जनजाति की बात करूंगा मैं, कंजर जनजाति की बात करता हूं मैं। कंजर जनजाति की बात करेंगे हम लोग। कंजर क्या करते हैं, कंजर देखो, कंजर जनजाति के जो लोक नृत्य हैं इनकी सीधी सी ट्रिक है कि कंजर धाकड़ जो कंजर थे वो फफूंद लगी हुई लाठी से चक्री चलाते हैं। धाकड़ कंजर जो हैं वो फफूंद लगी हुई लाठी से क्या करते हैं दोस्तों, वो चक्री चलाते हैं। अब देखना धाकड़ से क्या हो जाएगा, धाकड़ नृत्य हो गया, धाकड़ नृत्य आपका हो गया। ओके दोस्तों, अब फफूंद से क्या हो जाएगा, फूंदी नृत्य, फूंदी नृत्य, ठीक है। लाठी से क्या हो जाएगा, लाठी नृत्य है। और चक्री से क्या हो जाएगा, चक्री नृत्य, ये है, ठीक है जी। धाकड़ कंजर क्या करते हैं, फफूंद लगी हुई लाठी से चक्री चलाते हैं। इसी के अंदर ये आपको धाकड़, फूंदी, लाठी और चक्री, ये कंजर जनजाति के लोक नृत्य हैं। ये आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। बड़े आगे की ओर चलते हैं नंबर 9 पर। देखो क्या है, गुज्जर जनजाति के लोक नृत्य। गुज्जर जनजाति के गुज्जर क्या करते हैं, गुज्जर, मेरे कई दोस्त हैं गुज्जरों के, बड़ा शानदार डांस करते हैं वो, उनको नृत्य बड़ा अच्छा आता है। क्या करते हैं गुज्जर जनजाति के लोक नृत्य क्या करते हैं, गुज्जर चरी से झूमकर नृत्य करते हैं, हाथ में चरी वगैरह लेकर के। देखो चरी से क्या हो जाएगा, चरी नृत्य, और झूमकर से क्या हो जाएगा, झूमर नृत्य। ये सारे के सारे किनके हैं दोस्तों, ये गुज्जरों के लोक नृत्य हैं। देख लेना आप लोग, 2 ही हैं।
यहीं से जो है आपका क्वेश्चन बनने वाला होगा, तो वो यहीं से बनेगा। ठीक है, बड़े आगे की ओर, बंजारा लोक नृत्य। बंजारे क्या खाते हैं दोस्तों? बंजारे खाते हैं मछली। और भोपे जो है, इनके भोपे कुछ एक जो भोपा जनजाति है उनका भी नृत्य है, एक फड़ और पड़ नृत्य जिसको बोलते हैं। और भाटों का क्या है? कठपुतली लोक नृत्य है। इसके अलावा कुम्हारों का क्या है? कुम्हारों का है चाक नृत्य। ये जनजाति के नहीं है ये बट जाति विशेष के हैं ये चाक नृत्य। ठीक है, अब और क्या है? जैसे जो भांड हैं, ठीक है, भांड वो क्या करते हैं? वो तेजा नृत्य करते हैं, वो गोगा नृत्य करते हैं, और वो क्या करते हैं? नकल नृत्य करते हैं। नकल नृत्य ये जो रोल करके आते हैं ना, वो किसी न किसी व्यक्ति का, कभी वो भांड उन्हीं को बोलते हैं। ये घूमते रहते हैं, फिर 10-15 दिन बाद में आते हैं और फिर क्या करते हैं? वो पैसे वैसे कलेक्ट करते हैं, गेहूं वगैरह लेकर के जाते हैं, वो ये होते हैं। तो ये इनके थे। ठीक है, अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। 2 ही मिनट में मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी एग्जाम सर पे है, तो आपके पास में इतना टाइम होगा नहीं कि आप खुद 2-3 बार रिवीजन करो, इसलिए यहाँ पर दिमाग लगाना पूरा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो कितने प्रकार के जो नृत्य होते हैं उनको कितने भागों में बांटा है हमने? 4 हिस्सों में। कौन सा? जनजाति, क्षेत्रीय, व्यावसायिक और धार्मिक, ये 4 हो गए। ठीक है, जनजातियों के अंदर विशेष तौर से देखा जाए तो 8 है। कौन कौन सी है? ये भील है, ग्रासिया है, सहरिया है, कालबेलिया है, कंजर है, मीणा है, मेव है और ये कथोड़ी है। इनके लोक नृत्यों की बात करें अपन, क्या करें? देखो भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कि बेहाल भीलों की गैंग ने रंपीय हाथी से घूमकर लाठी के द्वारा युद्ध किया। ठीक है, बेहाल से बेरीहाल, और गेंग के अंदर गे से गेर गौरी हो जाएगा, ने से हो जाएगा नेजार, रम से हो जाएगा रमणी, हाथी से हो गया हाथीमना, घूमकर से घूमरा या झूमर जिसको बोलते हैं, लाठी से लाठी नृत्य, द्वारा से द्वारा द्विचक्री, ये द्वारा का द्वय है ना, द्वय, इससे कर देंगे द्विचक्री। और युद्ध से क्या हो जाएगा? युद्ध नृत्य। ठीक है, बड़े आगे की ओर। इसके बाद में बात करें किसकी? गरासिया। अगर गोलू मामो गरासिया के जवारा में कूदो तो ठीक नहीं रहो। अगर का गरवा, गो से गोर, लू से लूर, माँ से मांडल, मो से मोरियो, और ज्वारा के अंदर जय से ज्वारा, वा से वालर, रा से रायण और कूद्यो से कूद, ये सारे के सारे किसके हैं? ग्रासिया जनजाति के हैं। बड़े आगे की ओर। सहरिया की मैं बात करता हूं। शहर का सांगी शिकारी इंद्रपुरी के लिए झोले में लहंगा व बिछुआ लाया। देखो शहर से हो जाएगा सहरिया जनजाति, सांगी से सांग, शिकारी से शिकारी, इंद्रपुरी से इंद्रपुरी, झोले से झेला, लहंगा से लहंगी, बिछुआ से बिछुआ, सारा का सारा है। बिल्कुल ये एक एक लाइन याद करते जाना, सारे के सारे याद हो जाएंगे, सारे के सारे। ये इसके अंदर आप लोग इजी में कालबेलिया का तो बाईपास है, बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, पै से पणिहारी और स से संकरिया हो गया। और ये चक्री नृत्य भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। संभावना ये है कि ये इन 4 में से ही आपको जो है देखने को मिलेगा, ये बाईपास से ही आपको देखने को मिलेगा, तो एक बाईपास ही याद रखना आप। ठीक है, ये अपने आप याद हो जाएगा आपको, ये इन्हीं में से मिलेगा आपको। ठीक है, बड़े आगे की ओर चलते हैं। कथोड़ी, होली में थोड़ा सा मावा, होली से होली, मावा से मावलिया। ओके दोस्तों, मेव से मेव खा करके रात में रण करेंगे भाई, रात में रतवई रण में रणबाजा, मेव खा करके, मेवे खा करके, क्या खा करके दोस्तों? मेवे खा करके। ठीक है, बड़े आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर मीणा जनजाति। मीणा रस्सी से लंगूर की तरह लटक के सामान को ले जा, ले भाई। मीणा से मीणा जनजाति, रस्सी से रसिया, लंगूर से लंगूरिया, लेजा से नेजा। ठीक है, बड़े आगे की ओर चलते हैं। कंजर जनजाति के लोग कंजर, धाकड़ कंजर फफूंद लगी हुई लाठी से चक्री चलाते हैं। धाकड़ कंजर, धाकड़ से धाकड़, फफूंद से फूंदी, लाठी से लाठी, चक्री से चक्री नृत्य। ओके दोस्तों, गुजर का क्या हो गया? गुजर चरी से झूमकर नृत्य करते हैं, चरी से चरी नृत्य और झूमर से झूमकर। ठीक है, झूमकर से झूमर नृत्य। बड़े आगे की ओर बंजारा मछलियां खाते हैं, तो मछली नृत्य खाते हैं कि नहीं खाते हैं पता नहीं है, लेकिन हम लोग याद कर लेंगे, दिमाग के अंदर बैठा लेंगे। ठीक है, तो मछली नृत्य हो जाएगा। भोपे क्या करते हैं? फड़ या पड़ नृत्य करते हैं। भाट क्या करते हैं? कठपुतली, वो ऐसे हाथों के अंदर वो कठपुतलियां नहीं नचाते हैं क्या? वो ये कठपुतली, उसको कठपुतली नृत्य है वो, तो भाट करते हैं इसको। ठीक है, चले आगे। कुम्हार क्या करते हैं? चाक नृत्य। विवाह के उत्सव पर जब
चाक पूजन किया जाता है तो उस वक्त जो नृत्य किया जाता है वो क्या है, वो चाक नृत्य कहलाता है। ओके दोस्तों, भांड क्या करते हैं, तेजा नृत्य, गोगा नृत्य या नकल नृत्य जिसको बोलते हैं वो करते हैं। ये इतने से थे। आएंगे आपके जो मैंने 7-8 आपको बताए हैं ना, वहीं से आपका क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा कुछ आप लोग वहां पर देख लें। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर देना। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब लिंक भेजता ही नहीं है, बड़ा दुख होता है मुझे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे वीडियो का लिंक आपको वहां पर मिलेगा। ओके, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स के अंदर जब आप इस प्रकार साइड में स्क्रॉल करोगे ना तो वहां पर एक हाइप का बटन भी आता है। तो आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो मुझे वो हाइप का बटन भी दबाओ, तो थोड़ा क्या पता यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन भेजना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। अगला कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो लेकर के आना है वो भी कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।